नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मिर्जापुर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने मिर्जापुर शहर में पैदल मार्च किया और उद्यान पार्क में एकत्रित हुए। वहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वंदे मातरम का गीत गाया। इस दौरान कांग्रेस नेता भगवती चौधरी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4,500 किलोमीटर की बहुत सफल पैदल यात्रा की थी। यात्रा से राहुल गांधी ने नफरत खत्म करने का काम किया और प्यार और मोहब्बत का दुकान खोलने का काम किया। उन्होंने बताया कि लोग उन्हें कहते हैं कि राहुल गांधी तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, लेकिन राहुल गांधी ने 4,500 किलोमीटर की यात्रा करके ये मिसाल कायम करके कीर्तिमान स्थापित किया है। आज एक ऐतिहासिक पदयात्रा का वर्षगांठ जो हमारे लोकप्रिय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने आज के दिन शुरू किया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लिए लगभग 4,500 किलोमीटर की यात्रा को बहुत ही सफल पूर्वक उन्होंने पूरा किया और जनता से संपर्क स्थापित किया। लोगों की चिंता को, लोगों की व्यथा को सुना, हालात को देखा, देश की भौगोलिक स्थिति को देखा, गरीबों की समस्या को देखा, किसानों की परेशानियों को परखा और इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश में नफरत खत्म करने का काम किया और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। तो आज हम लोग उस यात्रा के वर्षगांठ पर ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। उनके दीर्घायु की कामना करते हैं, उनके सोच को हम, उनके जज्बा को, उनके जुनून को हम सलाम करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सनातन धर्म के बारे में, भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में ऐसी टिप्पणी की, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देश और सभी भारतीय इस तरीके के बयानों से निराश हैं और मुझे लगता है कि उन्हें लोगों के सामने जवाब देना होगा। दिस इज अटरली डिस्गस्टिंग, एकदम शर्मनाक है। लगता है कुछ लोग जिनको HIV की बीमारी के बारे में कुछ जानकारी है और कुछ मच्छर और डेंगू मच्छर के बारे भी हो सकती है, तो लगता है कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो HIV की बीमारी के लिए उन्होंने डेंगू की मेडिसिन ले ली है और ये जो उनका ब्रेन डैमेज हुआ है ये परमानेंट हुआ है। और जिन्होंने ऐसी बातें की है सनातन धर्म के बारे, भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे, उनको शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोग आज ये इंडी अलायंस है, I full stop, N full stop, D full stop, I full stop, A. The country and all Indians are disgusted by this kind of statement और मुझे लगता है इनको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की साख वैश्विक मंचों पर बढ़ती जा रही है। G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होने जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी का स्वागत करता हूं। G20 की अध्यक्षता भारत के पास होना ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है और हम सबको यह प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की साख दिन पर दिन दुनिया के वैश्विक मंचों पर बढ़ती जा रही है। इसी बीच में G20 यहाँ हो रहा है। G20 की लगभग 48-49 बैठकें अभी तक देश में 50 स्थानों पर हो चुकी हैं। अब राष्ट्राध्यक्षों की बैठक संपन्न होने वाली है। सभी राष्ट्राध्यक्षों का हिंदुस्तान आना और G20 में भाग लेना ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं इस अवसर पर सभी का स्वागत करता हूँ। वहीं ठाणे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और अभिनेता जैकी भगनानी के साथ जन्माष्टमी उत्सव समारोह में शामिल हुए।
दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. अरे बाजूला होते ना, पावसामध्ये मजा येते ना. बघा दहीहंडीला आपला वरुण राजा पण प्रसन्न झालाय आणि संपूर्ण मुंबई ठाणे महाराष्ट्रामध्ये या गोविंदाचा उत्सव अतिशय शिगेला पोचलेला आहे. या वर्षीचा गोविंदा जोरात आहे ना, जल्लोषात प्रो गोविंदा पण झाला ना, प्रो गोविंदा. खरं म्हणजे आज या ठिकाणी आपल्या सिने अभिनेत्री रकुल प्रीत आणि जक्की बगनानी या दोघांचा आपका भी मैं स्वागत करता हूं हमारे थाने में. वहीं राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति प्रेम और पर्यावरण प्रेम भारत की माटी में है. और आदरणीय लाइफ के अंतर्गत नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग शहरों में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, उसके साथ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की जो एक्टिविटी होती है उसके जो वेस्ट हैं, और हमारे मंत्रालय ने बाकी जो छोटे छोटे हमारे शहरी जीवन को प्रभावित करने वाले विषय हैं जैसे टायर वेस्ट है, उसके साथ ही साथ रबड़ है, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को लेकर के नई गाइडलाइन को लेकर भी आए हैं. देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सतत कार्यक्रम चलाया गया है. सतत का अर्थ है कि हम एक ऐसे शहरी वातावरण का निर्माण करें जो सस्टेनेबल हो, अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े. और यही कारण है कि पिछले ही दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पीएम ई बस सेवा को उद्घाटन किया गया है, ताकि शहरी क्षेत्रों में ये नए इनोवेटिव के द्वारा हम लोग उस प्रकार की बसों का सार्वजनिक परिवहन में व्यवस्था करें जो इलेक्ट्रॉनिक बस हो, और जिसके माध्यम से हम विषयों को आगे बढ़ा करके पर्यावरण मित्र जीवन शैली अपनाते हैं और आचरण से प्रेरणा देते हैं. ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, मध्य प्रदेश के हमारे इस विभाग के मंत्री भाई हरदीप जी, नरेश जी, भरत जी, गुलशन जी, इंदौर आगरा सहित अलग अलग नगरों से आए हुए, मुरादाबाद में हमारे सभी मेयरगण, उपस्थित प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी, ये भी देश के राज्यों की राजधानियों में स्वच्छतम राजधानी है, भोपाल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं. जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां. वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला किया है. उन्होंने कहा कि मैं आज ईश्वर से कामना करता हूं कि इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं का घमंड थोड़ा कम कर दे, इनकी सोच में थोड़ा सुधार कर दे और इन्हें सद्बुद्धि दे, क्योंकि इनका घमंड इन्हें निचले स्तर के बयान देने पर मजबूर करता है. वे हिंदुओं और सनातन का अपमान करते हैं. राहुल गांधी की नफरत की दुकान में उनके नेता नफरती सामान बेच रहे हैं. कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं. मैं सभी देशवासियों को और कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता, और ईश्वर से यह भी कामना करता हूं कि इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं का अहंकार और घमंड थोड़ा कम कर दें, इनकी सोच में थोड़ा सुधार कर दें, थोड़ी सद्बुद्धि दे दें, क्योंकि इनका अहंकार और घमंड इनको इतने निचले स्तर के बयान देने पर मजबूर करता है
कि वो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, हिंदुओं को अपमानित करते हैं। लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं इन सभी घमंडिया गठबंधन के नेताओं को कि सोच को रखे मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। और श्रीमान राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान में जो नफरती सामान है वो एक घमंडिया गठबंधन के नेता बेच रहे हैं। एक के बाद दूसरा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि श्रीमान राहुल गांधी कहां सो रहे हैं? जागिए राहुल जी। अगली खबर रायबरेली से है, जहां ऊंचाहर थाना क्षेत्र के तहसील स्थित बिजली घर में आधा दर्जन लोगों ने बिजली कर्मियों के साथ मारपीट की और दस्तावेज भी फाड़ दिया। अब इस मामले में बिजली कर्मियों ने थाने पहुंचकर दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार ने बंगाल की जनता से बदला लिया है। दिसंबर 2021 से बंगाल का मनरेगा योजना का फंड बंद कर दिया गया है। इसके विरुद्ध टीएमसी ने दिल्ली में एक धरने की घोषणा की है, जिसकी अनुमति अब तक दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। ये नाइंसाफी है। 2021 विधानसभा के चुनाव बंगाल में बीजेपी हार गई और तृणमूल कांग्रेस जीत के तीसरी बार सरकार बनाई। लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार बदला लिए हैं बंगाल की जनता से। मनरेगा के स्कीम के पैसे बंद किए गए दिसंबर 2021 से। मनरेगा का फंड बंद है। इसका भारी प्रभाव पड़ा है गांव में, हमारे बंगाल में। पुरुष और खासतौर से महिलाएं भी जो इस 100 दिन में काम करते हैं, 100 डेज में काम करते हैं, उन पे भारी नुकसान हुआ है। इसके विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस के हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय एक धरना का ऐलान किए हैं कि ये दिल्ली में होगी ये धरना। लेकिन इस धरना की परमिशन अब तक दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस को कौन चलाता है? केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी। और आप जो ये परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये गणतंत्र विरोधी है और तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि ये गलत है, ये नाइंसाफी है। वहीं सिद्धार्थनगर से देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा शुरू करने से पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण अयोध्या पहुंचे। मीडिया से बातचीत करने के दौरान चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विजय रथ रोकेंगे। रावण ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर जनता को जागरूक करेंगे और जनता को टिप्स देंगे कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने वोट का सही प्रयोग करें। आप अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आप जानते हैं जैन धर्म बहुत पुराना है। और जैन धर्म के साथ ही हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे तो उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया, यानी कि जैन धर्म का अस्तित्व था जी। और फिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया 2200 साल पहले, यानी कि इसका भी अस्तित्व था। तो मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जिसके प्रमाण है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं हिस्टोरिकल उस बातों पे नहीं काम कर रहा हूँ। मैं अब ये कह रहा हूँ, चलिए 2200 साल पहले की वजह आज आप बता दीजिए, जिनको आप हिंदू कहते हैं, जब उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो आपकी सरकार जवाब क्यों नहीं देती? आपकी सरकार क्यों नहीं खड़ी होती? जब दलितों की खाल खींची जा रही है, आदिवासियों खाल खींचे, तब सरकार क्या कर रही है? प्रयागराज में 2 मसले हुए, अगर आप उठा पाए। एक बच्चा जिसके साथ अन्याय हुआ वो ब्राह्मण परिवार का था, उन्होंने अपनी डेड बॉडी को सड़क पर रख के प्रदर्शन किया, उनको उनकी सारी मांगे पूरी। दूसरा बच्चा जो है वो पासवान परिवार का था और उनको मार के भगा दिया गया, उन पर मुकदमे लिख दिए गए। ये है सच्चाई। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंडिया गठबंधन पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहा है वो अनुचित है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। देश को विनाश के पथ पर ले जाना, सनातन धर्म को नष्ट करना, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार व्यापक करना ही इस गुट का असली चेहरा है। भी हम निंदा करें, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, जिस तरीके से
अनुचित और जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। उनका कहना है कि सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए। यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा, जो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूं। ये एक गुट 28 दलों की देश को विनाश के पथ पे ले जाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार व्यापक करने के लिए, तुष्टीकरण व्यापक करने के लिए, यही इनका असली चेहरा है। वहीं जन्माष्टमी पर्व के मौके पर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में लगे हुए थे। तड़के 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए और 3 बजे भस्म आरती चालू हुई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं जन्माष्टमी पर मोरपंख आभूषण अर्पित कर कृष्ण के स्वरूप में बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। सर, बहुत महीनों से मैं प्लानिंग कर रहा था आने का, बाबा से मिलने का, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि स्केड्यूल बहुत हेक्टिक था और बुलाव भी ऐसे उसमें आया कि मेरा कल जन्मदिन है, आज जन्माष्टमी है, तो इतना और इतने अच्छे दर्शन में कमेटी ने पूरा सपोर्ट किया है। मतलब इतना तन मन मेरा इतना प्रसन्न हुआ है आज कि ऐसे दर्शन हुए। मेरा जीवन इनके बिना अधूरा है, महाकाल के बिना अधूरा है। ये मेरा 7वां ज्योतिर्लिंग था और आई एम सो हैप्पी। मेरी बॉलीवुड में पहली फिल्म अभी रिलीज पे है, सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन, जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट में आ रहा हूँ। फिल्म का नाम है बाप। अभी तक साउथ में देखा आप लोगों ने, बट अभी हिंदी में आ रहा हूँ, तो बहुत खुश हूँ। दर्शन बहुत अच्छे हुए और अब इनके दर्शन हो गए तो अभी एनर्जी बहुत डबल हो गई है, जाके अभी और शूटिंग्स करनी है जाके। सिंह यादव, मैं ओलंपियन पहलवान हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुका हूँ, एशिया चैंपियन हूँ। आज उज्जैन महाकाल बाबा का दर्शन करने आया था, उनकी भस्म आरती करके आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो बाबा की कृपा इसी तरह बनी रहे दिन, और आप बाबा जी के चरणों में बस हमेशा प्रणाम, हमेशा मैं यहाँ आते रहे। जय महाकाल। आगे क्या कौन सा पदक जीतने के बाबा से? बिल्कुल आगे चली तैयारी, बाबा जो दे देंगे सब अच्छा है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां नाले में उतराती हुई अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के जमुरवा गांव का है, जहां पर अज्ञात व्यक्ति का शव नया नाले में तैरता हुआ मिला है। ग्रामीणों ने महाराजगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सोशल मीडिया के साथ साथ आसपास के थानों की मदद से मृतक युवक की शिनाख्त में जुट गई है। वहीं रायबरेली जिला प्रशासन इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर गौ वंशों की पूजा से लेकर गौशालाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ ही उन्हें सजाने के निर्देश दिए हैं। इसकी जिम्मेदार सदर के उप जिलाधिकारी को सौंपी गई है। वो सुबह से अपने मातहतों के साथ 74 गौशालाओं में जाकर वहां मौजूद 17,000 गौवंशों को गुड़ और केला खिलाकर गौशालाओं में प्रकाश, पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था को भी परख रहे हैं और कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश भी दे रहे हैं। मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी सदर में हूँ। आज जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग गौशालाओं में जा कर के गायों की पूजा और उनको जो है गुड़ और फल वगैरह खिला रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं, जहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी ख़राब हैं या कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग उस पर अमल करके और फिर से उस पर कार्रवाई करेंगे। और व्यवस्था गौशालाओं की व्यवस्था, गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था को अच्छा बनाना है ताकि निराश्रित जो पशु हैं वो अपना गौशाला में रह सकें, गौ आश्रय स्थल में रह सकें।